नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बैच झारखंड देख रहे हैं। देखिए, अगियाँव विधानसभा में फिर से चुनाव होती है और उपचुनाव में शिव प्रकाश रंजन चुनाव जीते हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे साथ बात करने के लिए अगियाँव विधायक शिव प्रकाश रंजन हैं। आपने आज शपथ ग्रहण किया है, क्या कुछ जिम्मेवारी मिली है, जो मिला है उसको कैसे निर्वहन कीजिएगा? क्या कुछ मुख्य समस्याएँ हैं क्षेत्र की? बिल्कुल, जनता की जो समस्या है उस समस्या को लेकर हम लोग लड़ेंगे। सबसे पहले तो जनता के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन जनता ने इस अन्याय का बदला ले लिया। फिर से एक बार अपने नेता को विधानसभा में भेजकर उस अन्याय का बदला ले लिया है। तो आप जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको आप फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डालिएगा और ये चाहिएगा कि हम उनकी आवाज़ को दबा दें। तो जनता ने तो ये दिखा दिया अपने फिर से एक बार यहाँ से वहाँ से जिता करके भेज करके, और भारी अंतर से जिता करके भेजा है। तो जनता की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतरेंगे। हम लोग लड़ते रहे हैं हमेशा, जब भी कोई जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम लोग ने निर्वहन किया है, जिम्मेवारी को माने बखूबी उसको निभाया है। तो हम लोग इस जिम्मेवारी को भी नया माने जिम्मेवारी मिली है विधानसभा में, तो इसको हम लोग जिताएंगे। वहाँ से हम लगभग 30,000 वोट से हम लोग जीते हैं और लगभग 74,000 वोट मुझे मिले। अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, विधानसभा चुनाव होने हैं 25 में, बहुत कम समय है। क्या कुछ आप इतना शॉर्ट समय में क्या कुछ प्लान किए हैं जनता के लिए करने के लिए विधानसभा में? अभी तो कई, जिसको मनोज जी वहाँ के विधायक थे, तो कई काम को वो पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन जेल में डाल देने की वजह से वो काम अधूरा रह गया था। तो सबसे पहले उस काम को पूरा किया जाएगा। और अभी भी वहाँ की जनता जो है संकट में है। अब गर्मी का मौसम है, वहाँ पानी का लेयर खत्म हो गया है, पीने का संकट हो गया है। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। वहाँ एसडीओ से लेकर के तमाम अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है और वहाँ लगातार जो है अभी तो हम अभी यहाँ विधानसभा आने से पहले, शपथ लेने से पहले हम गए थे बिहटा में, और बिहटा में वहाँ जो मजदूर लोग हैं उनको बालू खनन के रूप में उनको फंसाया जा रहा है, जेल में डालने की कोशिश हो रही है। वहाँ जो है जो बालू माफिया हैं वो गरीबों पर गोली चला रहे हैं, कल गोली भी चला रहे थे, तो हम लोग वहाँ से मिल करके आ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इस बार जो है जब भाजपा को यहाँ बहुमत माने बहुत कम मिला, यहाँ जो भारी संख्या में विपक्ष के लोग जीत करके गए, खास करके आरा में, खास करके काराकाट में, यहाँ जो महागठबंधन के और माले के नेता लोग जीत करके गए, तो आप गरीबों पर हमला शुरू कर दिए और किसी न किसी रूप में उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। तो इस कोशिश को जो वहाँ की जनता है, इस कोशिश को कहीं सफल नहीं होने देगी और उनके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आपने बालू माफिया का जिक्र किया है, क्या लग रहा है बिहार में अपराध और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है क्राइम बढ़ गया है बिहार में और अफसरशाही बढ़ गई है? देखिए, इनके सरकार में तो लगातार बढ़ रही है और अधिकारी बात भी नहीं सुन नहीं रहे हैं अधिकारी। उनको फ़ोन लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ गोली चल रही है, उसको देखिए, तो फ़ोन उनका नहीं उठ रहा है। तो अफसरशाही तो बढ़ा है और गरीबों पर एक बार फिर से हमले हम लोग देख रहे हैं कि सरकार में बढ़ रही है। इसलिए इसके खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे, लड़ेंगे और जनता के साथ, गरीबों के साथ हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। मनोज मंजिल के जेल हो जाती है, उसके बाद जनता आप पर विश्वास करती है, आपको वोट देती है, आप चुनाव जीत कर आते हैं। क्या कुछ मनोज मंजिल का जो काम अधूरा है उसको आप पूरा करने के लिए सोचे हैं क्षेत्र में? ये पहले तो हम लोग ने जनता से वादा किया है कि जो काम मनोज जी ने उसको योजना में दिया था कि इस काम को हम लोग करेंगे, कई विकास के काम हैं जो जेल जाने की वजह से वो नहीं हो पाया, उसको सबसे पहले हम लोग ने उसको काम करेंगे। अभी जो है कई स्कूलों का मामला था, सड़क पर स्कूल चल रहे थे, स्कूलों का कई भवन नहीं है। तो ये सारा आंदोलन अभी चल रहा है और उस काम को हम लोग पूरा करने के लिए एकदम मनोज मंजिल की तरह हम लोग लड़ते रहेंगे। मनोज जी जेल से भी आएंगे तो उनके साथ भी मिलकर के उम्मीद लग रहा है कि जल्द एकदम आएंगे। एकदम ये फर्जी मुकदमा है, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और केवल मनोज मंजिल में ही नहीं बल्कि हमारे 23 साथियों को जेल में डाला गया है, जो हमारे 30 साल तक सरपंच रहे हैं। रामानंद प्रसाद, उनकी तबीयत खराब है और उनको आप रिहा नहीं कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का आप उनको आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। लड़ाई जारी रहेगी, एकदम लड़ाई जारी रहेगी गरीबों के पक्ष में, और गरीबों के मान सम्मान, उनके अधिकार, उनके विकास के लिए हमेशा लड़ाई जारी रहेगी और उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा भाकपा माले से विधायक हैं, उपचुनाव जीत कर आए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए लड़ाई जारी रहेगी। मनोज मंजिल की सदस्यता खत्म होने के, समाप्त होने के बाद ये वहाँ से चुनाव जीतते हैं, उपचुनाव होता है। उसके बाद अब आज शपथ ग्रहण समारोह था बिहार विधानसभा में। इसी क्रम में विधानसभा पहुँचे थे शपथ लेने के लिए। इसके बाद इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से फर्जी मुकदमे में मनोज मंजिल को फंसाया गया है, जेल भेजा गया है, वो जल्द ही वापस आएंगे, जेल से छूट के आएंगे। 23 लोग और लोग
भी हैं वो भी वापस आएंगे और ये लड़ाई है वो जारी रहेगी। साथ ही बिहार में अफसरशाही और बढ़ते अपराध को लेकर भी कहा कि बिल्कुल ये अपराध बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है, अफसर किसी का सुन नहीं रहे हैं। बहरहाल इस पर इतना ही। इसे तमाम खबरों के लिए बन रहा है फर्स्ट पेज झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।